हेलो। 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 जय हिंद सभी को भाई, जय हिंद, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल सभी को। जी गुड आफ्टरनून भाई सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून भाई। कैसे हैं आप सभी? और एक बार वॉइस वीडियो भी कमेंट करना, दोनों चीज़ें ठीक ठाक है ना? बताइए एक बार कमेंट करके। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते, जय हिंद भाई सभी को। बताएं भाई, सब कुछ ओके है? चलिए करते हैं शुरू आज का काम। एक तो प्लूटर रहता था, हम आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे उसके अंदर, और एक हमारा स्पीकर रहता था। आउटपुट डिवाइस हम पढ़ रहे थे। आज नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। आउटपुट डिवाइस एक बार ख़त्म कर लेते हैं। क्या चीज़ ख़त्म कर लेते हैं? आउटपुट डिवाइसेस ख़त्म कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमने जो छोड़ रखा है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस प्लूटर। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस प्लूटर। और आपका वैसे आउटपुट डिवाइस, नॉर्मल आउटपुट डिवाइस एक स्पीकर भाई, स्पीकर। ये हमने छोड़ रखे हैं, ठीक है ना? स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है और प्लूटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और एक आपका टच स्क्रीन जो है, ये दोनों में शामिल होता है। टच स्क्रीन ये इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। टच स्क्रीन कौन से वाला? टच स्क्रीन भाई। तो हमने सबसे पहले प्लूटर के बारे में लिखना है भाई, ठीक है ना? सबसे पहले प्लूटर के बारे में लिखना है। तो देखिए प्लूटर मेरे भाई, प्लूटर जो होता है, प्लूटर ये क्या होता है? ये है बड़े बड़े आर्किटेक्चरल डिजाइन, बड़े बड़े आर्किटेक्चरल डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रिंट करने के काम आता है। डिजाइन प्रिंट करने के काम आता है मेरे भाई। इट इज यूज टू प्रिंट large architectural design. It is used to print large architectural design. Okay? जी राम राम भाई, राम राम सभी को, हिमांशु राम राम भाई, ठीक है ना? बुक कब आ रही है जी? इसी महीने आ जाएगी बुक भाई, लास्ट तक आ जाएगी, ठीक है ना? ये प्लूटर होता है आपका। क्या होता है? ये प्लूटर होता है। और ये मैंने कल वाली पीपीटी के अंदर, कल वाली पीडीएफ के अंदर ये इंक्लूड कर दिया है। ये प्लूटर आपका कल वाली पीपीटी के लास्ट पेज पे इंक्लूड कर दिया है। वो जैसे ही पीपीटी आप खोलोगे, सबसे लास्ट पेज पे जो है ये चीज मिल जाएगी भाई, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? तो ये टच स्क्रीन जो होता है, ये दोनों इनपुट और आउटपुट होता है। तो यहाँ पर आपका आउटपुट डिवाइस का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। आउटपुट डिवाइस का टॉपिक आज आपका खत्म होता है भाई, ठीक है? क्लियर है बात सभी को? देखो भाई, अब इसके बाद नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल न्यू टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक अपना होगा। क्या टॉपिक होगा? देखो मेरे भाई, एक बार यहां तक डन करो, यहां तक डन कर दो, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। जी जय माता दी भाई, गुड आफ्टरनून भाई। बताओ यहां तक एक बार ओके कर दो, इसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं भाई। बताओ भाई, फटाफट बताओ। डन है सर, ओके। देखो मेरे भाई,
अब इससे अगला जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है अपना मेमोरी भाई। कौन सा टॉपिक है? मेमोरी टॉपिक है। जो अगला हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है मेमोरी मेरे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी भाई, ठीक है ना। अच्छे से अब जो बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने आज भी हो सकता है कोर्स लिया हो, ठीक है ना, वो अब अच्छे तरीके से नोट्स बनाने। नोट्स किस तरीके से बनाने मैंने आपको बता रखा है। नोटबुक का आपका 80% भाग में आपने नोट्स बनाने हैं, 20% खाली छोड़ना है, बाकी कोई चीज ऐड करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। चलिए भाई अब देखते हैं आगे भाई, ठीक है। चलो देखो, मेमोरी जो होती है वो क्या होती है भाई, और मेमोरी कितने प्रकार की होती है मेरे भाई। तो देखते हैं मेमोरी भाई, हम देखते हैं मेमोरी। मेमोरी होती क्या है? यह है कंप्यूटर का, यह कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया है, स्टोरेज एरिया है, एरिया है जो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में छोटे छोटे सेलों से बना होता है, छोटी छोटी सेलों से बना होता है। बहुत बड़ी मात्रा में किससे बना होता है मेरे भाई? छोटी छोटी सेलों से बना होता है, छोटी छोटी सेल्स से बना होता है, ठीक है ना। इट इज अ कंप्यूटर स्टोरेज, it is a computer storage that is made up of large number of small cell, large number of small cell. It is a computer storage that is made up of large number of small cell. छोटी छोटी सेलों से, इस तरीके से छोटी छोटी सेलों से बना एक स्टोरेज एरिया आपका मेमोरी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका मेमोरी कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है ना। क्या दो होती हैं जी, रैम और रोम? रुक जा भी, रुको जरा, सब्र करो। इट इज अ कंप्यूटर स्टोरेज एरिया विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेल, छोटी छोटी सेलों से बने होता है। एक स्टोरेज एरिया होता है जहां पर हम कोई चीज स्टोर करेंगे भाई, ठीक है ना, जहां पर हम कोई चीज स्टोर करेंगे भाई। क्लियर? देखिए मेरे भाई, अब जो मेमोरी होती है, हर स्टोरेज एरिया, हर जो ये सेल होती है, हर सेल के अंदर एक बिट जानकारी की सेव हो सकती है। हर सेल में एक बिट जानकारी की सेव हो सकती है। एक बिट जानकारी की, एक बिट लिख लीजिए। हर सेल में जानकारी की एक बिट सेव हो सकती है। जानकारी की कितनी बिट सेव हो सकती हैं? एक बिट सेव हो सकती है हर सेल में, यानी कि एक सेल में जानकारी की एक बिट सेव हो सकती है भाई। एक बिट सुरक्षित रखी जा सकती है हर सेल के अंदर भाई। क्लियर है बात सभी को? ओके, डन, ठीक है। हर सेल में जानकारी की एक बिट सेव हो सकती है मेरे भाई। मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पर। किस चीज की बात हो रही है? मेमोरी की बात हो रही है। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि आपकी मेमोरी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है मेरे भाई। टाइप्स ऑफ मेमोरी मेरे भाई, टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी आपकी कितने प्रकार की होती है भाई। ठीक है, मेमोरी देखें कितने प्रकार की आपकी मेमोरी होती है। ठीक है, जी। बिट जो होती है स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होती है। बिट जो होती है, यहां लिख लीजिए, बिट जो होती है सबसे छोटी स्टोरेज इकाई होती है।
स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट यानी कि एक इकाई है जिससे हम माप सकते हैं, एक यूनिट है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि इस सेल में कितना वजन है। तो 1 बिट वजन है, ठीक है ना, क्या है, 1 बिट वजन है। क्लियर है बात सभी को? ये आपका पहला लेक्चर है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? ईच सेल कैन कंटेन 1 बिट ऑफ एन इंफॉर्मेशन, ईच सेल कैन कंटेन 1 बिट ऑफ एन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, हर सेल में 1 बिट जो है इंफॉर्मेशन की आ सकती है। क्लियर है? टाइप्स ऑफ मेमोरी में कितने प्रकार की जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की आपकी होती है जो हम पढ़ते हैं। नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे, कौन सी मेमोरी पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी। कौन सी पढ़ेंगे? प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी पढ़ेंगे भाई, प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, प्रोसेसर के इंटरनल की मेमोरी पढ़ेंगे। नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे, नंबर 2 पर हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी पढ़ने वाले हैं। नंबर 3 पर हम क्या पढ़ेंगे? नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये चीजें हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? हाँ जी, तो ये चीज हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 3 प्रकार की मेमोरी हम पढ़ने वाले हैं। 3 प्रकार की मेमोरी में बहुत प्रकार की मेमोरी जो होती है वो पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेमोरी कितने प्रकार की होती है और ऑप्शन आ जाए कि 1 प्रकार की होती है कि 2 प्रकार की होती है, फिर इन दोनों में आप बताओगे कि 2 प्रकार की होती है और वो ये होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये भी मेमोरी होती है, कभी आप सोचो कि मेमोरी नहीं होती, ये भी मेमोरी होती है, बट यहाँ पर ये फिजिकल मेमोरी की बात कर रहा होता है। जब आपसे पूछे कि कितने प्रकार की होती है तो इसका मतलब ये 2 प्रकार की कर रहा होता है, फिजिकल मेमोरी की बात कर रहा होता है, यानी कि जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। इसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, कहने का मतलब इसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? डन। मानसी जी, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ पहले इस पे तो ध्यान दे लो, वो भी मिल जाएंगे आपको, बोला तो है। चलिए, ठीक है ना, जो चल रहा है उस पर तो ध्यान नहीं है आपका, पता नहीं क्या खा के आते हो, है ना। चलो देखो भाई, जो चल रहा है इस चीज पे ध्यान दीजिए। नया टॉपिक है, आज से शुरू किया, अभी से शुरू किया, यहां से लेकर यहां तक लिखा है सभी, ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? अभी मैं आपको एक मेमोरी का डायग्राम बनाऊंगा, हायरार्की ऑफ मेमोरी जिसको कहते हैं, हायरार्की ऑफ मेमोरी। तो वो हायरार्की ऑफ मेमोरी जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई। उसके बाद मैं एक एक करके सारी मेमोरी पढ़ाऊंगा आपको। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है। ये जो मेमोरी है, इतनी लेयर जो बनी है मेमोरी की, वो कैसे कैसे क्या कुछ मामला इनके अंदर है भाई। तो देखिए मेरे भाई, मेमोरी हायरार्की इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको मेरे भाई? मेमोरी हायरार्की इसको बोलते हैं भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की इसको बोला जाता है भाई, ठीक है ना। यानी कि कौन सी मेमोरी सबसे ऊपर, कौन सी मेमोरी सबसे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे कौन सी मेमोरी है भाई, ठीक है। देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, अब सबसे पहले क्या होता है, देखो यहां पर बैठा है अपना सीपीयू। क्या होता है यहाँ पर अपना? यहाँ पर बैठा होता है अपना सीपीयू, बैठा होता है भाई, ठीक है ना। यहाँ कौन बैठा है? सीपीयू बैठा है भाई। और सीपीयू के अंदर हमने कौन सी यूनिट पढ़ी थी, बताना एक बार जरा कमेंट करके। सीपीयू की 3 यूनिट पढ़ी है, कौन सी यूनिट पढ़ी है सीपीयू के अंदर? सीपीयू के अंदर 3 भाग होते हैं, कौन से भाग होते हैं जरा कमेंट करके बताओ मुझे। सीपीयू के अंदर कौन से भाग होते हैं? नंबर 1 सीयू होता है, नंबर 2 एएलयू होता है,
और नंबर 3 आपका क्या होता है, सीपीयू के अंदर MU होता है। क्या होता है, MU होता है, जिसे हमने क्या कहा, MU को हमने रजिस्टर कहा मेरे भाई। क्या कहा, MU को हमने रजिस्टर्स कहा, ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रजिस्टर्स कह लीजिए। यानी कि इस मेमोरी की चोटी पर सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर कौन है, वो आपके रजिस्टर हैं। इस मेमोरी की चोटी पर सबसे ऊपर कौन है, आपके मेमोरी की अगर बात करें तो वो रजिस्टर है मेरे भाई। कौन से हैं, रजिस्टर हैं वो जो सबसे ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल है जी, ओके बात है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे जैसे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक मेमोरी से हमारा सामना होगा। यहाँ जो मेमोरी होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, रजिस्टर के बाद की जो मेमोरी होगी, रजिस्टर से नीचे जो मेमोरी होगी वो होगी हमारी कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी होगी, कैशे मेमोरी होगी मेरे भाई। कौन सी मेमोरी होगी, कैशे मेमोरी होगी। इससे नीचे यहाँ पर हम सामना करेंगे एक और मेमोरी का, जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ही काम करेगी। ये होगी अपनी रैम मेमोरी। कौन सी मेमोरी, रैम मेमोरी। आमतौर पर इसे प्राइमरी कह दिया जाता है, लेकिन प्राइमरी दो प्रकार की होती है। यहाँ पर हम कौन सी मेमोरी पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे। यानी कि आमतौर पर जिसे नाम दिया जाता है रैम, जिसे क्या नाम दिया जाता है, रैम का नाम दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ये हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, कह लीजिए यहाँ से शुरू करेंगे। SSD पढ़ने वाले हैं, SSD। यहाँ से शुरू करेंगे आपकी USB शुरू करने, USB पढ़ने वाले हैं, USB। HDD पढ़ने वाले हैं, HDD। और यहाँ पर ये लास्ट में, इसको बल्कि हटाई दीजिए, लगा भी सकते हो, इसको हटा भी सकते हो। लास्ट में है ऑफलाइन मेमोरी। कौन सी मेमोरी है, चलो लगा ही दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे बीच बीच में। ऑफलाइन मेमोरी भाई, लास्ट में क्या है आपकी, ऑफलाइन मेमोरी, जो कि आपकी यहाँ पर क्या आ जाती है, मैग्नेटिक टेप आ जाती है। क्या आ जाती है, मैग्नेटिक टेप आ जाती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप। इस डायग्राम को हूबहू तैयार कर लो। और अब ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की मेमोरी जो कहलाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है, ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है मेरे भाई। कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है मेरे भाई। ठीक है ना। इसको आप अच्छे तरीके से बना लेना भाई। ठीक है, इसको आप जो है अच्छे तरीके से बना लोगे, बढ़िया तरीके से बना लेना भाई। ठीक है ना। तो यहाँ देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात मेरे भाई ये है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो हम मेमोरी का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तक, ये तो है आपकी प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी है आपकी, प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी की बात हो रही है। इसको हम प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी कह सकते हैं, प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी। ठीक है ना। अभी 3 प्रकार की मेमोरी लिखी ना हमने, तो प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी कहाँ है, ये रही। प्राइमरी कहाँ है, ये रही। सेकेंडरी कहाँ है, ये रही। सारे के सारे सेकेंडरी है। ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, डायग्राम समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा, अभी आएगा। ठीक है, देखो अब जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़े, तो ध्यान रखना नीचे से ऊपर बढ़ोगे तो मेमोरी का हमेशा साइज जो है वो रिड्यूस होता है, स्पीड जो होती है वो बढ़ती है, मेमोरी की स्पीड बढ़ेगी। यहां मैं इस तरीके से इंडिकेट कर रहा हूं इसको, स्पीड तीर का निशान ऊपर, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे मेमोरी की स्पीड बढ़ेगी भाई। ठीक है ना। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे मेमोरी की स्पीड बढ़ेगी मेरे भाई। ठीक है ना। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे की तरफ आते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो मेमोरी का जो साइज है वो बढ़ेगा, मेमोरी का साइज जो है वो बढ़ जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, मेमोरी का साइज बढ़ जाएगा भाई। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, एक बार बताओ, डायग्राम नोट करके एक बार अच्छे से। अब बताओ चीजें क्लियर हैं आपको, एक बार बताओ।
बताओ भाई यहां तक। अब यहां से आपको बहुत सारी चीजें जो है पता चलने वाली है। मेमोरी के क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर दूंगा मैं आपके, ठीक है ना। मेमोरी का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, मैं आज यहीं पे खत्म कर दूंगा, डायग्राम के तहत ही खत्म कर दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, एक बार यहाँ तक ये बना लो, बस अच्छे से बना लो, इसको लिख लो और एक बार नोट करो भाई, ठीक है ना। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब जो हम कैश पढ़ेंगे, जो हम क्या पढ़ेंगे, कैश मेमोरी पढ़ेंगे। इसके 3 लेवल बना दिए जाते हैं, 3 लेवल, 3 भाग कर दिए जाते हैं कैश मेमोरी के। कौन से L1, L2, L3 ऐसे बोला जाता है। L1, L2, L3 ऐसे बोला जाता है। और यहाँ पर हो गया मेरे भाई आपका, यहाँ पर हो गया रैम मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो गया आपका, रैम हो गया भाई, ठीक है ना। क्लियर हुई बात सभी को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यहाँ पर हम साथ के साथ लिख लेंगे इसके, मेन मेमोरी, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी एक ही बात है। और क्या कहा जाता है, ऑप्शन में मेन मेमोरी ना आए तो इसको जो है इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है मेरे भाई। क्लियर है। यानी कि यहां से लेकर के, यहां से लेकर के और यहां तक की जो भी मेमोरी आई है, इनको हम इंटरनल का नाम दे सकते हैं मेरे भाई। इनको क्या कहा जा सकता है, इनको इंटरनल मेमोरी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, इनको जो है इंटरनल मेमोरी कहा जा सकता है भाई, ठीक है ना। क्लियर। देखो अब जो है इस साइड जो है, ये वाला जो मामला बच गया, इससे नीचे वाला मामला, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक का मामला जो बच गया, इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी कहेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जा सकता है। और सेकेंडरी मेमोरी को ही और क्या नाम दिया जाता है, ऐसा पूछा जाता है तो ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसे कहा जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी जो है इसे कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी जो है इसे कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहो, एक्सटर्नल मेमोरी कहो, सेकेंडरी मेमोरी कहो, और भी बहुत सारे टाइप होंगे जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूं मैं आपसे, यहीं से क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूं, ठीक है। अब आप बताइए डायग्राम के हिसाब से मेरे भाई, डायग्राम के हिसाब से आप मुझे बता दीजिए सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, सबसे तेज मेमोरी कंप्यूटर के अंदर, पूरे कंप्यूटर के अंदर ये पूरी मेमोरी है सारी की सारी, इन पूरी मेमोरीज में, सारी मेमोरीज के अंदर सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। बताओ कमेंट करके, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। क्या बताओगे फिर, सबसे तेज कौन सी है, कौन सी हुई सबसे तेज, बताओ कौन सी मेमोरी सबसे तेज हुई भाई। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत, 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 गलत जवाब, गलत, गलत, गलत जवाब। एक का सही जवाब आकांक्षा का सही जवाब है, बाकी गलत जवाब है। देखो मेरे भाई, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि नीचे से ऊपर जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो रजिस्टर की है, जो सीपीयू के सबसे नजदीक। ये क्या है, ये आपका यहां से लेकर के यहां तक है। जो सीपीयू के सबसे नजदीक होगी मेमोरी, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। यानी कि ये तो सीपीयू के अंदर ही है, इसकी तो बहुत ज्यादा स्पीड होगी। इसकी उससे कम स्पीड, इससे उसके कम स्पीड, कम स्पीड, फिर कम स्पीड, उससे भी कम स्पीड, उससे कम स्पीड, सबसे कम स्पीड, सबसे कम स्पीड। देखो ये सबसे स्लो, उससे फास्ट, 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 सबसे फास्ट रजिस्टर। बात समझ में आई। कैश से भी फास्ट है रजिस्टर,
समझ में आई बात? कैश से भी फास्ट है रजिस्टर मेमोरी आपकी। क्यों? क्योंकि वो तो सीपीयू के अंदर ही बैठी है, और जो सीपीयू के सबसे नजदीक होगा वही फास्ट होगा। जो सीपीयू के सबसे नजदीक होगा वही तो फास्ट होगा। चलिए अगली बार क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको। अब मैं ऑप्शन दे करके पूछता हूं भाई, ठीक है ना? अब मैं ऑप्शन दे करके आपसे पूछता हूं कि अब बताइए। देखो अब ऑप्शन है आपके पास। मैंने कहा कि आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इनमें से कौन सी मेमोरी फास्ट है? इनमें से कौन सी मेमोरी फास्ट है भाई, बताओ। इनमें से कौन सी मेमोरी फास्ट है भाई? हाँ, जिसने भी रजिस्टर बोला था अच्छी बात है। प्रिया सिंह ये वीडियो दोबारा देख लेना। प्रिया सिंह ये वीडियो दोबारा देख लेना, ना समझ में आए तो कल वाली क्लास में पूछ लेना, ठीक है ना? बताओ भाई, इनमें से कौन सी मेमोरी फास्ट है? ठीक है, अब आंसर सभी का सही है। अब आंसर सभी का सही है। L1 फास्ट है। कौन सी फास्ट है मेरे भाई? L1 फास्ट है। क्यों? सबसे सीपीयू के सबसे नजदीक तो L1 है, ये L1 फास्ट होगी, ठीक है ना? L1 है सीपीयू के सबसे नजदीक, तो कौन सी फास्ट होगी? L1 फास्ट होगी मेरे भाई, ठीक है ना? अब मैं ऑप्शन फिर से बदल रहा हूं। अब मैं ऑप्शन बदल रहा हूं फिर से, ठीक है ना? अब आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन भी बदल दिया मैंने। अब मैं पूछ रहा हूं सबसे बड़ी मेमोरी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इनमें से सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? बताओ भाई, इनमें से सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? बताइए भाई, इनमें से सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। बताओ मेरे भाई, कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी है? बिल्कुल सही जवाब। ऑफलाइन मेमोरी सबसे बड़ी मेमोरी है। मैंने कहा था ऊपर चलोगे तो सबसे छोटी मेमोरी है, नीचे आते चले जाओगे, जैसे डायग्राम बनाया ना वैसे ये नीचे आओगे सबसे बड़ी मेमोरी है, ऊपर जाओगे तो छोटी मेमोरी होती चली जाएगी, ये सबसे छोटी मेमोरी है। और जो सबसे छोटी है वो सबसे खोटी है, मतलब सबसे फास्ट है। यहाँ तो चलोगे बड़ी मेमोरी, उससे बड़ी मेमोरी, उससे बड़ी मेमोरी, उससे बड़ी मेमोरी, उससे भी बड़ी मेमोरी, सबसे बड़ी मेमोरी। ऑफलाइन मेमोरी जो है वो सबसे बड़ी मेमोरी है मेरे भाई। अब बात आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या पूछा जा सकता है आपसे और किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन का जवाब और दे दीजिए मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा कैश का लेवल कंप्यूटर में नहीं होता? ऑप्शन है L0, L1, L2, L3। इनमें से कौन सा कैश का लेवल कंप्यूटर में नहीं होता? ठीक है ना? इनमें से कौन सा कैश का लेवल कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं होता? बताओ भाई, कौन सा नहीं होता? बताओ। अब इसमें एक चीज और आ जाती है देखने लायक। ये ऑफलाइन मेमोरी है, इसका मतलब इससे ऊपर जितनी भी मेमोरी है यहां से लेकर के यहां तक, ये सारी ऑनलाइन मेमोरी है। ऑनलाइन है, बिल्कुल सही बात है। ये यहां से लेकर के और यहां तक की ये सारी ऑनलाइन मेमोरी है। ऑनलाइन का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑनलाइन का मतलब होता है यहाँ पर ये कंप्यूटर से जुड़ी रहेंगी सारा दिन, और इसमें कंप्यूटर इसको जो है कंप्यूटर से हटाया जा सकता है। L0 राइट आंसर। क्या राइट आंसर रहेगा? L0 जो है बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि L0 तो इसमें हमने पढ़ा ही नहीं। L1 से शुरू है, L1, L2, L3 से शुरू है मेरे भाई, ठीक है ना? इसका मतलब अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो अब जो सीजीएल का क्वेश्चन था वो पूछ लेता हूं मैं यहां से सीजीएल का क्वेश्चन था, वो बताइए। अब सीजीएल का क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे। क्वेश्चन है कैश मेमोरी खालिस्तान और सीपीयू के बीच में होती है। कैश मेमोरी खालिस्तान और सीपीयू के बीच में होती है। खालिस्तान भरिए, कैश मेमोरी खालिस्तान
और सीपीयू के बीच में होती है। तो खालिस्तान भरिए भाई, खालिस्तान भरिए। कैश मेमोरी किस चीज के बीच में और सीपीयू के बीच में होती है, बताओ भाई। बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये कैश मेमोरी है, ये सीपीयू है, ये आपका क्या है, ये आपका है सीपीयू। सीपीयू और रैम के बीच में है कैश मेमोरी। अगर रैम ऑप्शन में ना हो, प्राइमरी मेमोरी ऑप्शन में होगा। अगर प्राइमरी मेमोरी और रैम दोनों ऑप्शन में ना हो तो फिर मेन मेमोरी होगा। अगर मेन मेमोरी रैम प्राइमरी मेमोरी ऑप्शन में ना हो तो फिर इंटरनल मेमोरी होगा। तो सीपीयू और इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी और रैम के बीच में होती है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। यानी कि कैश मेमोरी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में बैठी होती है। बात समझ में आई सभी को। अब सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सबसे स्लो मेमोरी कौन सी है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, ये वाली कहानी आपकी खत्म हुई। एक क्वेश्चन लास्ट पूछ लेता हूं, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, उसके बाद फिर ये मेमोरी लिखेंगे और समझेंगे। डायग्राम के हिसाब से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ऑप्शन है 1 2 3 4, इनमें से सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन है 1 2 3 4, इनमें से सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, बताओ भाई, बताइए इनमें से सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है। छोटी बताना, छोटी, सबसे छोटी मेमोरी इनमें से कौन सी है। बिल्कुल सही जवाब सभी का। L2 जो है इनमें सबसे छोटी है। इनमें से सबसे छोटी L2 है। इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, L2 है। अब ध्यान दो, अब एक चीज का ध्यान दे लेना। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर कहीं तो मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी दिखाते हैं कैश मेमोरी, और कहीं पर सबसे फास्ट मेमोरी दिखाते हैं रजिस्टर मेमोरी, ठीक है ना। अब उनकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। क्या कंफ्यूजन है, अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो कैश मेमोरी ही तो फास्ट होगी, होगी कि नहीं होगी। ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है भाई, ये मेमोरी फास्ट ऐसे हैं, ये फास्ट मेमोरी यानी कि ये सबसे फास्ट है, ये उससे कम फास्ट है, ये उससे कम, ये ऐसे ऐसे है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर ही नहीं है तो कैश ही फास्ट होगा मेरे भाई। बात समझ में आ रही है। अगर कैश मेमोरी और रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये ही फास्ट रहेगी, इनमें से तो यही फास्ट रहेगी ना। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा फिर। अब इन ऑप्शनों में से, इसमें से और इन तीन ऑप्शनों में से ऑप्शन है आपके पास, ये पूछे फास्ट कौन है तो ये ही फास्ट है ना मेरे भाई, है ना। अब ऑप्शन ये है आपके पास, तो इनमें से तो रैम फास्ट है। अब ऑप्शन आपके पास ये वाले हैं 1 2 3 4, इनमें से L2 फास्ट है, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। आपसे पूछे कि फास्ट मेमोरी कौन सी है, क्वेश्चन पूछ ले आपसे, आप बोलो कि फास्टेस्ट तो है रजिस्टर, बाकी आप ऑप्शन बताओ, ठीक है ना। उस हिसाब से बताएंगे फिर। ऑप्शन बताओ कौन सी मेमोरी पूछ रहे हो, ऑप्शन देके देखो एक बार, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को। हाँ सभी के आंसर आ रहे हैं भाई। तो ये था मेमोरी का डायग्राम, जिससे आपको पता चल गया सीपीयू के नजदीक मेमोरी कौन सी है, सीपीयू से सबसे दूर मेमोरी कौन सी है, सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, सबसे फास्ट कौन सी है, सबसे स्लो कौन सी है, कौन सी किसके बीच में है, कौन सी इंटरनल है, कौन सी एक्सटर्नल है, कौन सी ऑनलाइन है, कौन सी ऑफलाइन है, इत्यादि इत्यादि। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इंटरनल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को ही बोलेंगे, इंटरनल मेमोरी सिर्फ प्राइमरी मेमोरी को ही बोलेंगे भाई, ठीक है ना। क्लियर होगी वो बात सभी को। चलिए मेरे भाई अब आगे बढ़ जाएं, बोलो फटाफट बताओ, आगे बढ़ जाओ। अब शुरू करते हैं असली कहानी, ठीक है ना। अभी तो ओवरव्यू है, असली कहानी तो शुरू अब होगी। चलो बताओ फटाफट, यहां तक का मामला सभी को ओके है। हाँ 2022 के मेन में ये क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल सीजीएल मेंस में 2022 का जो 2023 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था।
कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी होती है भाई। अपनी बुक अभी तो जो मार्केट में है वो अलग एग्जाम के लिए है, लेकिन जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए आएगी वो बुक अपनी जल्द ही मार्केट में आएगी। ठीक है, चलिए मेरे भाई आ जाओ भाई, अब कहानी शुरू करते हैं असली वाली। ठीक है, चलिए मेरे भाई आ जाओ। यानी कि सबसे पहले मेमोरी हम शुरू करेंगे, कौन से वाली मेमोरी शुरू करें? सबसे पहले मेमोरी शुरू करते हैं प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी। प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी शुरू करते हैं मेरे भाई। प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी शुरू करते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, सबसे पहली मेमोरी है। इस प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी के कौन से भाग है मेरे भाई, यानी कि इसमें हम कौन सी मेमोरी पढ़ने वाले हैं। तो कौन सी मेमोरी पढ़ने वाले हैं मेरे भाई इसके अंदर? हम इस प्रोसेसर इंटरनल के मेमोरी के अंदर एक तो पढ़ने वाले हैं हम रजिस्टर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? रजिस्टर्स पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। और एक पढ़ने वाले हैं हम कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैशे मेमोरी पढ़ने वाले हैं भाई। रजिस्टर और कैशे मेमोरी जो दो चीजें हैं हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं भाई। क्लियर है बात सभी को यहां तक? ओके है? ओके है, डन है मामला? हाँ जी, ओके जी, ओके। देखो भाई, अब रजिस्टर तो हम पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? एक बार कमेंट करके बताओ, पढ़ चुके ना रजिस्टर हम? आप में से ऐसा कौन सा है जो कह रहा है कि रजिस्टर नहीं पढ़े? पढ़ चुके ना रजिस्टर? बताओ अभी, बोलो हाँ। पढ़ चुके ना रजिस्टर आप लोग? बताओ। अरे कॉपी पलट के देख लो। अरे पलट। सभी ने पढ़ लिए है ना? हाँ, कौन से रजिस्टर पढ़े? सीपीयू के अंदर वाले रजिस्टर पढ़े थे ना? एम ए आर पढ़ा था। अरे एम बी आर, जिसको हम एम डी आर भी कहते हैं, पढ़ी थी ये मजदूर यूनिट अपने? बिल्कुल पढ़ी थी। आई आर भी पढ़ा था, पीसी भी पढ़ा था, आईओ भी पढ़ा था, एसी भी पढ़ा था। एसी, ये सारे के सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वही तो है, ये मेमोरी ही तो है। और ये सबसे तेज मेमोरी है। ये मैंने वहां पर पढ़ा दी ये मेमोरी, ये मैं वहीं पर पढ़ा के आ चुका हूँ। सीपीयू के साथ साथ पढ़ा दी थी मैंने मेमोरी ये, ठीक है ना, ताकि आपको वहां समझ में आ जाए इस मेमोरी का काम क्या है। अब यहाँ पे क्योंकि ये मेमोरी है, इसलिए जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है ना? चलिए मेरे भाई, कैश मेमोरी पढ़ते हैं। अब कौन सी मेमोरी पर आ गए? कैश मेमोरी पर आ गए मेरे भाई। ठीक है ना? क्लियर? चलिए मेरे भाई, कैश मेमोरी पर आ जाते हैं। कैश मेमोरी में क्या कुछ है भाई? यह है मेमोरी, इसके बारे में कहानी घड़ेंगे, लिखेंगे। यह मेमोरी सीपीयू व मेन मेमोरी के बीच में होती है। सीपीयू व मेन मेमोरी के बीच में होती है। सीपीयू व मेन मेमोरी के बीच में होती है। अब इत्मीनान से लिखो। अब डायग्राम समझ लिया, अब इत्मीनान से लिखो। ठीक है ना? क्लियर? यह मेन मेमोरी के बीच में, सीपीयू के बीच में होती है। इट इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। इट इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी भाई। ठीक है? होती क्या है? यह है टेम्पोरेरी बफर मेमोरी होती है। क्या होती है? टेम्पोरेरी बफर मेमोरी होती है।
टेम्पोररी बफर मेमोरी होती है। इट इज टेम्पोररी बफर मेमोरी। इट इज टेम्पोररी बफर मेमोरी। ठीक है ना? इट इज टेम्पोररी बफर मेमोरी भाई। क्लियर? इट इज ओके। अभी इसके बारे में दो चार लाइनें मैं अगले पेज पे लिखूंगा, एक बार यहां तक ओके कर दो। इट इज टेम्पररी बफर मेमोरी, इट इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम और मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। ठीक है ना? यहां तक ओके है, डन है मामला। हाँ, रोम मेमोरी नहीं ली गई डायग्राम के अंदर, क्योंकि रोम मेमोरी जो काम मेमोरी का होता है उस लायक नहीं है। उसका बिल्कुल ही अलग काम होता है रोम मेमोरी का, वो पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसलिए रोम नहीं ली गई, क्योंकि कंप्यूटर जो भी काम करता है उसमें रोम का बाद में कोई काम नहीं है। शुरू में उसका काम था, कंप्यूटर जब स्टार्ट किया तब काम था उसका। उसका बाद में कोई काम नहीं है, बाद में दूसरी मेमोरियों का काम है भाई। ठीक है ना? चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी की ही बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं हम? कैशे मेमोरी की ही बात कर रहे हैं। तो कैशे मेमोरी के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है आपका? देखो मेरे भाई, तो कैशे मेमोरी जो होती है यह फास्ट मेमोरी होती है। अब ओके है आई थिंक, अब बताना एक बार। अब एक बार चेक करना। हेलो, 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 चेक करना एक बार। अब तो ओके है। ओके है ना? हाँ जी सर, ओके है, ओके है, ओके है। चलिए भाई देखो, ये कह रहा कि ये फास्ट मेमोरी होती है। इट इज फास्ट मेमोरी यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ सीपीयू। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए होती है भाई। ठीक है ना? सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए होती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें एस रैम की टेक्निक का प्रयोग होता है। इसमें एस रैम की टेक्निक का प्रयोग होता है। एस रैम की तकनीक का प्रयोग होता है। एस रैम की तकनीक का प्रयोग होता है मेरे भाई। ठीक है ना? एस रैम की तकनीक का प्रयोग होता है। इट यूज एस रैम टेक्निक। इट यूज एस रैम टेक्निक भाई। ठीक है ना? एस रैम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है एस रैम? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है मेरे भाई। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है एस रैम भाई। इसके बारे में हम रैम के जब टाइप पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना? इट यूज एस रैम टेक्निक मेरे भाई। ठीक है ना? इट यूज एस रैम टेक्निक। इट क्रिएट्स टेबल। इट क्रिएट्स यानी कि यह एक टेबल तैयार करती है। यह एक प्रोग्राम की टेबल तैयार करती है। प्रोग्राम की टेबल तैयार करती है।
यह एक प्रोग्राम की क्या तैयार करती है, प्रोग्राम की टेबल तैयार करती है। कैश मेमोरी, कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। जैसे कि मेन मेमोरी है अपनी, ये क्या है अपनी मेन मेमोरी है, और इससे इधर जो है ये क्या है अपना, ये अपना सीपीयू है, ये क्या है अपना सीपीयू है मेरे भाई, ये अपना, ठीक है ना। मेन मेमोरी और सीपीयू है, इन दोनों के बीच में बात होगी, इन दोनों के बीच में क्या होगी, बात होगी मेरे भाई। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये बीच का एरिया किस चीज का बच गया, कैश का एरिया बच गया। कैश कैश कैश। यहाँ ये क्या है, रैम है। रैम डायरेक्ट बात करेगा सीपीयू से, सीपीयू से डायरेक्ट बात कौन करेगा, रैम करेगा भाई। सीपीयू से डायरेक्ट बात कौन करता है, रैम करता है मेरे भाई, ठीक है ना। क्लियर बात सभी को, रैम करता है। तो सीपीयू, मान लीजिए आपने कहा सीपीयू जो है अपनी एक टेबल तैयार करता है। सीपीयू क्या करेगा, एक टेबल तैयार करेगा मेरे भाई। सीपीयू क्या तैयार करेगा, एक टेबल तैयार करेगा। सपोज करो कि इस चीज की, प्रोग्राम की टेबल। सपोज करो कि सीपीयू को आपने सबसे पहले कहा कि फेसबुक ओपन करो, तो रैम के पास गया ये पूछने के लिए कि भाई साहब आपके पास फेसबुक है। तो रैम के पास अगर फेसबुक नहीं है, रैम आगे भेजेगा इसको कि आगे से ले आओ भाई, सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा। तो यहां से रैम के पास जाने में इसको लगे 90 नैनो सेकेंड, और इससे आगे जाने में फिर से 90 नैनो सेकेंड लगे, और आगे से ये फेसबुक ले आया, तो यहाँ पर आया सबसे पहले फेसबुक, और यहाँ से डायरेक्ट सीपीयू के पास फेसबुक आया। तो यानी कि पहुंचने में कितने सेकंड लगे, 180 सेकंड खर्च हुए फेसबुक तक पहुंचने में। 180 नैनो सेकंड खर्च हुए फेसबुक तक पहुंचने में, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे इसने नोट किया, कैश मेमोरी नोट कर रही है कि पहले नंबर पे इस भाई साहब ने खोली है फेसबुक। चलिए जी, दूसरे नंबर पे फिर से गया, ये व्हाट्सअप दे दो भाई साहब। तो ये कह रहा व्हाट्सअप तो है नहीं, तो व्हाट्सअप आगे से लेने जाएगा, वापस मिलेगा इसको व्हाट्सअप, और वापस व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। फिर से व्हाट्सअप के लिए लगे 180 नैनो सेकेंड। कितने नैनो सेकेंड लगे, 180 नैनो सेकेंड व्हाट्सअप को खोलने में भी लगे मेरे भाई। ठीक है भाई, ओके बात है, ओके, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ये दोबारा व्हाट्सएप ओपन करेगा, तो दोबारा वहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कैश मेमोरी इसको कहेगी कि ये तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 20 नैनो सेकंड के खर्चे पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहीं से ले लेगा ये व्हाट्सएप। जब आप दोबारा ओपन करोगे तो कितनी नैनो सेकंड बच गई, 180 नैनो सेकंड लग रही थी, अब 20 नैनो सेकंड में काम हो गया, 160 नैनो सेकंड बच गई। कितनी सेकंड बच गई, 160 नैनो सेकंड की बचत हो गई, ठीक है ना। 160 नैनो सेकंड की क्या हो गई, बचत हो गई। यानी कि सीपीयू की स्पीड बढ़ा दी। सीपीयू कहां तो वो काम कर रहा था 180 नैनो सेकंड में, और कहां अब सीपीयू काम कर रहा है 20 नैनो सेकंड में। काम किसने किया बीच में बैठ करके, ये कैश मेमोरी ने। बीच में कौन बैठा है, कैश बैठा है, कैशे मेमोरी बैठा है बीच में, ठीक है ना। उसने ये सारा काम किया है। हम क्या करते हैं, कई बार बहुत सारा कैश इकट्ठा हो जाता है, हम मोबाइल से डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करोगे तो दोबारा से फिर प्रोसेसर का जोर लगेगा, प्रोसेसर का टाइम लगेगा उस चीज को लेकर आने में। अगर डिलीट ना करें तो फिर कहते हैं कि सर फोन हैंग होने लग गया। भाई फोन तो हैंग होगा ही, अगर मेमोरी छोटी है तो कैश भी छोटा बनेगा, और कैश छोटा बनेगा, प्रोग्राम ज्यादा खोल रखे आपने। कैश तो बनेगा छोटा, प्रोग्राम आपने ज्यादा खोले हुए, तो ओबियसली हैंग होगा मोबाइल, तो साफ भी करना पड़ेगा। फिर वो प्रोसेसर का ही जोर लगने दो, इससे तो अच्छा यही है। तो ये कैश मेमोरी है जो इस तरीके से प्रोग्राम की टेबल बनाती है कि तीसरे नंबर पे फिर से व्हाट्सएप खोला है इसने। जो ज्यादा बार खोलेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, वो भी यहाँ पर बैठेगा। जो हम ज्यादा बार खोलेंगे, जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, वो भी यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा। जिसको अभी अभी खोला है वो भी यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा। जो भी और खोलेंगे उसके लिए भी यहाँ पर अलग से जगह बनेगी मेरे भाई, ठीक है ना। क्लियर हुई बात सभी को यहाँ तक।
ये वाला मामला समझ में आ गया होगा, कैश मेमोरी का मामला जो है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं फिर मैं, बताओ एक बार फटाफट कमेंट करके। कैश मेमोरी वाला मामला जो है वो निपटा दिया है मैंने। अब कैश मेमोरी जो होती है मेरे भाई, वो 3 प्रकार की होती है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, जिसके अंदर L1 होता है, जिसके अंदर आपका L2 होता है, और जिसके अंदर आपका L3 होता है मेरे भाई, L3 होता है, ठीक है ना। इन दोनों का ऐसे कहा जाता है, इन दोनों का ऐसे कहा जाता है, ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं, सीपीयू इंटरनल होते हैं, इंटरनल। और इसका ऐसे कहा जाता है, ये मदरबोर्ड पर होता है, इट रिजाइड ऑन मदरबोर्ड, इट रिजाइड ऑन मदरबोर्ड, यह मदरबोर्ड पर होता है। और ये सीपीयू के इंटरनल होते हैं, ये होता मदरबोर्ड पर ही, सीपीयू के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा सा खिसक जाता है बाहर की तरफ, जो हमने डायग्राम में देखा था, जो ये डायग्राम में देखा था। तो ये L3 जो है ये होता अंदर की तरफ है, लेकिन ये बाहर की तरफ खिसक जाता है, यानी कि बिल्कुल रैम के और इसके बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये वाला मामला था कैश मेमोरी का। कल जो हम पढ़ेंगे वो रैम पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। कल जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रैम पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। आज वाले में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, लास्ट की 2 मिनट बाकी हैं, तो आप जो चाहें पूछ सकते हैं। आज वाला मामला समझ में तो आ गया होगा। सबसे छोटी मेमोरी, सबसे बड़ी मेमोरी, सबसे फास्ट मेमोरी, सबसे स्लो मेमोरी, सबसे सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी, सीपीयू के सबसे दूर मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ऑनलाइन मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ये चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। और मेमोरी फास्ट कौन सी होती है, जो सीपीयू के सबसे नजदीक होती है वही फास्ट होती है, जो सीपीयू के सबसे दूर होती है वो स्लो होती है, और सबसे बड़ी मेमोरी होती है, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को। हाँ, जितना टाइम जाने में लगेगा आने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा, रास्ता तो एक ही है। पीडीएफ में ऑलरेडी भेज चुका हूँ, वो अगर नहीं डली है तो आप वो जो कस्टमर केयर वाला नंबर होता है उस पर संपर्क कर लेना, ठीक है ना। क्लियर। एक बार अगर ये चीज फिर भी नहीं समझ में आई है, एक बार इसी क्लास को दोबारा देख लेना, ना समझ में आए तो फिर कल पूछ लेना आते ही, ठीक है ना। अब गलत नहीं होगा नितिन, डोंट यू वरी, ठीक है ना। अब गलत नहीं होने देंगे क्वेश्चन आपका। मेमोरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना जिसको, वो डायग्राम वाला, गलत ही नहीं होगा भाई। दो ऑप्शन सही रहेगा, अगर पूछे ऐसा कि 2 ऑप्शन सही रहेगा। कैश का जो ड्राइंग बनाया उसके नोट्स कैसे बनाए, ऐसे ही बना लो, ऐसे बनाओ एज इट इज। पता चलना चाहिए कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में 90 सेकंड लगे, आगे पहुंचने में 90 सेकंड लगे हैं, हो सकता है आगे पहुंचने में और भी ज्यादा सेकंड लग जाए। ऐसे ही बना लेना, ये टेबल बना लेना कि पहले नंबर पे क्या ओपन किया, टेबल बना लेता है कैश यहाँ पर। अब सीपीयू को जब भी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा जरूरत पड़ेगी तो यहीं से ले लेंगे। L1 L2 L3 का काम सेम नहीं है, अलग अलग कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। कंप्यूटर जो बनेगा, कंप्यूटर का जो डिजाइन बनेगा अलग अलग कंपनी का अलग अलग, तो वो उन पर निर्भर करेगा L1 का क्या काम है, L2 का क्या काम है, L3 का क्या काम है। 3 चीजें इसके अंदर होती हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोग्राम कौन सा है, वो बैठा होता है एक के अंदर। अभी अभी जो यूज हुआ है वो बैठा होता है एक के अंदर, और जो यूज होगा उसके लिए जगह बची होती है। 3 चीजें होती हैं इसके अंदर, L1 L2 और L3 के अंदर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि L1 में ये होता है, L2 में ये होता है, L3 में ये होता है, ना, ऐसा नहीं है। L1 में इनमें से कुछ भी हो सकता है, L2 में इनमें से कुछ भी हो सकता है, L3 में इनमें से कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ जी, पहले वाली बुक का यूज कर लो, कोई बात नहीं, हरियाणा सीईटी मेंस के लिए यूज कर सकते हो भाई। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को भाई।